हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जय लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी के माइनर एग्जाम में दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और जो आने वाले सालों में पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके पेपर में माइनर एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले नंबर से पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जो है कब हुआ था। तो आप सभी को ये क्वेश्चन हमेशा ही याद रखना है। 25 सितंबर 1916 ईस्वी को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माता का नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी माता का नाम था राम प्यारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय संघ स्वयं सेवक के संपर्क में कब आए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 1937 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में 1937 विराजमान है, इसको क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता कौन थे, मतलब उनके पिता का नाम क्या था। तो आप सभी को याद रखना है, भगवती प्रसाद था। उनके पिता का नाम क्या था, भगवती प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का मौजूदा नाम क्या है। तो जो मुगल सराय का रेलवे स्टेशन है उसका मौजूदा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फटाफट जल्दी से क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों, जिससे कि आपका समय भी बर्बाद ना हो और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को तैयार भी करते जाएं। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है। तो आप सभी को याद रखना है, ये जो रचना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान में याद में रखिएगा कि जो जगत गुरु शंकराचार्य की रचना है, ये किनकी रचना है, दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा जिले के किस ग्राम में हुआ था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, जन्म इनका जो है मथुरा जिले के किस ग्राम में हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है, नंगला चंद्रभान गांव में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है, इनका जो प्रथम डाक टिकट है 1978 ईस्वी में जारी हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा के समर्थक थे। तो आप सभी को याद रखना है, समाजवेशी विचारधारा, जो एकांत मानववादी विचारधारा भी कहलाता है, इसके जो है समर्थक रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उपनाम क्या था, यानी कि इनका जो उपनाम था वो दीना था। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो उपनाम था वो क्या था, दीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी, लोहिया और दीनदयाल के लेखक कौन है। तो इनमें से आप देखेंगे कि जी परमेश्वरन जो दिख रहे हैं, ये जो है गांधी, लोहिया और दीनदयाल के लेखक हैं। ठीक है, जी परमेश्वरन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो दीनदयाल की निधन जो है कब हुई थी। तो जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी थे, इनका जो निधन था कहाँ पे हुआ था, सॉरी इसमें कब नहीं पूछा है। इनका निधन तो जो है 1968 ईस्वी में हुआ था, लेकिन पूछा है कि इनमें जो है इनका जो निधन है कहाँ हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है, मुगल सराय में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुगल सराय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल शिखा क्या है, मतलब पंडित दीनदयाल शिखा क्या है। तो आप सभी को याद रखना है कि इनमें से कोई नहीं, ना तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, न दर्शन राष्ट्रवाद है, न राष्ट्रवाद है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है। तो आप सभी को याद रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुस्तक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा है। भारतीय दर्शन के अनुसार जो आत्मा है वो क्या है, अमर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो भारतीय दर्शन क्या है। तो भारतीय दर्शन जो है एक आशावादी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आशावादी है। भारतीय दर्शन क्या है, आशावादी है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल जी के अनुसार महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है। तो इनके लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, आत्मनिर्भर भारत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल के अनुसार जो है महत्वपूर्ण स्तंभ आत्मनिर्भर भारत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो 18 नंबर क्वेश्चन है, अखंड भारत ऑब्जेक्टिव एवं एंड मीन्स लेख लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था। तो आप सभी को याद रखना है,
ये जो रचना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी तो कहाँ हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है आगरा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? आगरा में। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कब सक्रिय हुए थे? तो ये जो छात्र जीवन में थे, जब छात्र जीवन में, तभी से ये जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय हो चुके थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, दीनदयाल उपाध्याय के लिए भारत है, इनके लिए जो भारत है ना वो माता के समान है, मतलब माता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पिता की सेवा में कार्य करते थे। मतलब इनके इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे किस होना चाहिए, लेकिन की जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो पिता थे ये किस सेवा में कार्य करते थे? तो आप सभी को याद रखना है, भारतीय रेलवे सेवा में जो है ये कार्य करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय की धर्म अनुयायी थे, मतलब किस धर्म के अनुयायी थे? यहाँ पे फिर की लग गया है, किस होना चाहिए, मतलब कि दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? तो आप सभी को याद रखना है, सनातन धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, पंडित दीनदयाल जी अखिल भारतीय जनसंघ अध्यक्ष कब बने थे? तो 1967 ईस्वी में जो है ये अध्यक्ष बने थे, 1967 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय रचित पुस्तक है, यानी दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो इसमें देखा जाए तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इनकी रचना नहीं है, अखंड भारत ये भी इनकी रचना नहीं है, उपयुक्त दोनों ये भी इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ना तो चंद्रगुप्त है ना अखंड भारत, और सी नंबर तो इन्हीं दोनों को कह रहा है, तो ये दोनों है ही नहीं, और डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तब। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, दीनदयाल उपाध्याय इस संघ में से संबंधित हैं, किस संघ से संबंधित है? इसमें कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे ये किस संघ से संबंधित थे? तो जन संघ से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, पंडित दीनदयाल ने भारत के किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला है? तो आप जो है ध्यान में रखिएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे ना, ये आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन सभी मुद्दों पर इन्होंने प्रकाश डाला। तो उपयुक्त में से सभी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है 1968 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्न में से पुरुषार्थ नहीं है, इसमें से पुरुषार्थ कौन नहीं है? तो कर्म जो है इसमें से पुरुषार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हमारा है, दीनदयाल के अनुसार भारतीय अध्ययन प्रारंभ होता है? तो भारतीय अध्ययन जो है वेद से प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। होप करता हूँ आप सभी को ये 30 प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इन 30 प्रश्नों को मैंने जितना तेजी से हो सका उतना तेजी से बताने की मैंने कोशिश की, ताकि आपका भरपूर टाइम बचे और आप सभी लोग बार बार इसे रिवीजन कर पाएं। होप करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और भी वीडियो जैसी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।